Good morning, friends. As in my previous video, you have seen the two parts of speech, that is noun and pronoun. Today, I am here again to deliver a short lecture on the next two parts of speech, that is verb and adjective. Basically, we will study the adjective first and then we will study the verb. So let me just recall in short what we have studied in the last video. टोटल हमने पढ़ा था कि 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जिसमें से एक है नाउन, प्रोनाउन, जिसके बारे में हमने डिटेल डिस्कशन लास्ट वीडियो में किया था. आज हम लोग नेक्स्ट 2 टाइप का डिस्कशन करेंगे, एडजेक्टिव एंड वर्ब. फिर उसके बाद में एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन फॉलोइंग वीडियोस में आएगा. सो टुडे बेसिकली वी आर गोइंग टू टारगेट दिस 2 टॉपिक, दैट इज एडजेक्टिव एंड देन दिस वर्ब. एडजेक्टिव, विशेषण, किसी के बारे में विशेष माहिती देना, उसी को बोलते हैं एडजेक्टिव. एडजेक्टिव इज नथिंग बट अ वर्ड व्हिच गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन और अ प्रोनाउन. मॉडिफाई करता है उसके बारे में थोड़ी ज्यादा इंफॉर्मेशन. जैसे कि आप डेफिनेशन देख सकते हो, एडजेक्टिव आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब और मॉडिफाई नाउन्स और प्रोनाउन. उसको डिस्क्राइब करता है, उसको मॉडिफाई करता है, उसके बारे में थोड़ी और इंफॉर्मेशन देता है. इट इज कॉल्ड एज एडजेक्टिव. एडजेक्टिव वैसे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं. जैसे अगर आपने कभी किसी के यहाँ पे गए और आपको पानी पीने की इच्छा हुई, सो यू आस्क फॉर द वाटर. द पर्सन आस्क्स व्हिच टाइप ऑफ वाटर, हॉट और कोल्ड. अब ये हॉट और कोल्ड वाटर के टाइप से, यानी वाटर किस प्रकार का होना चाहिए आपके लिए, हॉट वाटर होना चाहिए कि कोल्ड वाटर होना चाहिए, यानी ये क्या है, एक प्रकार का एडजेक्टिव. यहाँ पे एडजेक्टिव क्या हुआ, हॉट और कोल्ड. जैसे हम एग्जाम्पल्स अभी देखेंगे, तो पहला, ही हैज अ ब्यूटीफुल हाउस. ही हैज, उसके पास है, क्या है, ब्यूटीफुल हाउस. हाउस कैसा है, ब्यूटीफुल. हाउस के बारे में ज्यादा माहिती है, इसीलिए ब्यूटीफुल जो हाउस के बारे में ज्यादा माहिती दे रहा, वो वर्ड एडजेक्टिव माना गया है, इसीलिए वो इटैलिक के अंदर में अंडरलाइन करके लिखा गया है. नेक्स्ट एग्जांपल, प्लीज गिव मी अ बैग. प्लीज गिव मी अ बैग, मुझे गिफ्ट दो. अ बैग, काय की बैग होना, एप्पल्स की. लेकिन एप्पल्स कैसे रहने चाहिए, राइप रेड. राइप रेड यानी पके हुए और लाल कलर के एप्पल की मुझे बैग होनी. एप्पल्स कैसे होने चाहिए, पके हुए और लाल कलर के, यानी राइप रेड. सो हियर राइप रेड आर द एडजेक्टिव यूज्ड फॉर द एप्पल. नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट ये एग्जांपल, द प्रेसिडेंट सैट इन अ लेदर चेयर. चेयर कैसी थी, लेदर की बनी हुई थी, उस पे कौन बैठे, प्रेसिडेंट. लेकिन चेयर के बारे में ज्यादा माहिती है कि चेयर प्लास्टिक की नहीं थी, लेदर की थी, इसके लिए लेदर जो वर्ड है वो वहां पे क्या है, एडजेक्टिव. देन नेक्स्ट वन, फॉगी वेदर इज द नॉर्म इन सैन फ्रांसिस्को. सैन फ्रांसिस्को के अंदर में नॉर्मल था, नॉर्मली, नॉर्म का वहां पे मतलब है नॉर्मली, वहां पे क्या रहता है, फॉगी वेदर. फॉगी यानी क्या रहेगा कि वेदर किस टाइप का है, फॉगी, धुंधला, क्लियर विजिबिलिटी नहीं रहती है. इसके लिए वेदर की ज्यादा माहिती कि वेदर किस प्रकार का है, हॉट है, सनी है कि फॉगी है. यहाँ पे फॉगी वर्ड यूज किया है, इसलिए फॉगी क्या हुआ, एडजेक्टिव. देन द लास्ट एग्जांपल, द माउंटेन टॉप्स आर कवर्ड इन स्पार्कलिंग. जब डे लाइट्स आती है या स्नो आता है तो वो जैसे चमकते रहते हैं, तो माउंटेन टॉप कैसे है, चमकते हैं, यानी यहाँ पे स्पार्कलिंग जो इसके बारे में ज्यादा माहिती है. अगेन इट इज एन एडजेक्टिव. So what is adjective? Adjectives are the words that are used to describe or modify or give more information about noun or pronoun. जैसे for example, beautiful person. Person कैसा था, beautiful. Beautiful house, sunny weather, etc., etc. These are the examples of adjective. Now we are going to study the types of adjective, or we can say the kinds of adjective. There are basically 7 kinds of adjective. You can see here there are 7 kinds of adjective. The first one is possessive adjective. possessive यानी पोजेशन बताने वाला, पोजेशन यानी वो उसका ओनर कौन है उसके बारे में बताने वाला, उसको बोलते हैं possessive adjective. My sister, his brother. जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला वर्ड है my sister, his brother, her sister, your pen, our house, etc., etc. यानी घर किसका, मेरा, मेरा पोजीशन बता रहा है. माय सिस्टर, सिस्टर किसकी है, मेरी है. हिज ब्रदर, ब्रदर किसका है, उसका है. हर सिस्टर, हर सिस्टर किसकी है, अगेन हर, उसकी है. उसके बाद में योर पेन,
पेन किसका है? योर, आपका पेन है, यानी यहाँ पे योर पोजेशन बताता है, वो थिंग के ओनिंग यानी ओनर के बारे में बताता है, इसलिए उसको बोला जाता है पोजेसिव एडजेक्टिव। Then the next one is demonstrative adjective. Demonstrate करना यानी कुछ दिखाना, कुछ बताना, उसके बारे में एक तरीके से इंडिकेट करना। That door, जैसे आप एग्जांपल में दिखाओगे, that door, this book, these pen, those student are sitting there, यानी यहाँ पे ये क्या हुआ, एक तरीके से डेमोन्स्ट्रेट करने वाला हुआ है, इसलिए उसको बोला जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब अगर आप थोड़ा और रिवाइज करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा थर्ड टाइप के अंदर में इनडेफिनेट एडजेक्टिव। इनडेफिनेट का मतलब ऐसा होता है कि जिसके अंदर में कोई डेफिनेट क्वांटिटी नहीं है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ऐड सम शुगर, शुगर कितनी? सम यानी कुछ कंफर्म नहीं है कितनी होना, लेकिन थोड़ी सी तो होना, दैट इज कॉल्ड एज इनडेफिनेट एडजेक्टिव। सेवरल पीपल वर स्टैंडिंग ऑन द रोड, सेवरल यानी कितने? बहुत सारे हो सकते हैं, यानी काउंट नहीं है, इनडेफिनेट है लेकिन है। मेनी ऑफ यू वेर एब्सेंट यस्टरडे, मेनी परफेक्ट काउंट नहीं पता लेकिन बहुत सारे एब्सेंट थे। यहाँ पे क्या हुआ? एनी वन ऑफ यू कैन आंसर, एनी वन, एनी, कोई भी एक जना आंसर कर सकता है, डेफिनेटली किसी को टारगेट करके नहीं बताया गया, इसीलिए इसको बोला जाता है इनडेफिनेट एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, द फोर्थ वन। अगर आप देखते हैं इंट्रोगेटिव तो वर्ड पे से आपको ध्यान में आएगा सवाल पूछने वाला, जैसे विच बुक, हुज पेन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। These are the examples of interrogative adjective. And the fifth one is present participle adjective. प्रेजेंट पार्टिसिपल, V4 फॉर्म, जिसके बारे में अब हम थोड़ी देर बाद में पढ़ने वाले हैं वर्ब के अंदर में। प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव जैसे कि वॉकिंग पास, वॉकिंग, वी कैन से वॉकिंग पर्सन, रीडिंग बुक्स, बुक क्या कर रहे थे? रीडिंग कर रहे थे, कुकिंग एनीवेयर। So these are nothing but the present participle adjectives. Then the past participle adjective, written letter, polished shoe, painted house. House कैसा? Painted है। Shoes कैसे? Polished है। Letter कैसा है? Written है। These are nothing but the example of past participle adjective. The seventh one is the adjective of quality. Quality का मतलब कहता है कि किस तरीके का है। Good ball, red ball, tall person, stupid guy, etc. etc. These are the examples of adjective of quality. So basically 7 types of adjective we have studied here. Those examples have been displayed in the screen. So right now you are supposed to note it down so that you can have it in your notebook. Okay, then the next one, next part of speech is verb. Verb, एक तरीके से आप देखोगे तो वर्ब इज अ वर्ड दैट इंडिकेट्स एक्शन और स्टेट। किसी के बारे में, किसी की किस तरीके के एक्शन है। वॉकिंग इन द पार्क, क्या कर रहा है? वॉक कर रहा है। उसके बाद में प्लेइंग, डांसिंग, सिंगिंग, दीज आर नथिंग बट द एक्शन। तो ये एक तरीके से स्लीपिंग, स्लीपिंग क्या बता रहा है? स्टेट बता रहा है। तो ये एक्शन या स्टेट बताते हैं, इसको बोलते हैं वर्ब। एग्जाम्पल, रवि इज थ्रोइंग, क्या थ्रो कर रहा है? द फुटबॉल, थ्रोइंग द फुटबॉल, क्या फेंक रहा है? फुटबॉल। उसके बाद में शी एक्सेप्टेड द जॉब ऑफर, उसने जॉब ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद में जॉन विजिटेड, विजिट करना यानी जाना, यानी अगेन यहाँ पे विजिटेड। दीज आर नथिंग बट द अंडरलाइन वर्ड्स आर दी वर्ब। जॉन विजिटेड हिज फ्रेंड फॉर अ व्हाइल एंड देन वेंट होम, so these are nothing but the verb. The dog ran across the yard, भागा, लेकिन कहां पे? अक्रॉस दिया, तो एक्शन पता चल रही है, इसलिए उसको क्या बोला गया? वर्ब। शी लेफ्ट, एक्शन है कि चले गई, कहां चले गई? इन दी हरी, और कैसे गई? जल्दी में गई। शी येल्ड, क्या किया? चिल्लाया, अगेन एक्शन। व्हेन शी हिट हर टो, जब उसके पाव को लगी तब उसने जोर से चिल्लाया। तो अब जहां पे जो जो अंडरलाइन वर्ड है, दीज आर नथिंग बट दी वर्ब। वर्ब बेसिकली 4 टाइप के रहेंगे, जिसके बारे में डिटेल हम लोग जब पीपीटी इसकी पढ़ेंगे, टेंसेस की पीपीटी पढ़ेंगे, उस समय वर्ब के टाइप पढ़ाए जाएंगे। अभी हम लोग टाइप काइंड्स ऑफ वर्ब देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हमको टाइप्स ऑफ वर्ब दिखेंगे, जिसके अंदर में 3 प्रकार के टाइप्स है, एक्शन वर्ब, लिंकिंग वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। अब अगर हम एक्शन वर्ब की बात करते हैं, दे टेल अस व्हाट
द सब्जेक्ट इज डूइंग, एक्शन वर्क सब्जेक्ट क्या कर रहा है, यानी जो भी करता है वो क्या कर रहा है, जो क्रिया वो कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्शन। जैसे रैन, हाइड, वॉक, स्विम, टोल्ड, डिलीवर, लिसन, मेजर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपके सामने बहुत सारे एग्जांपल्स है एक्शन के, आप इनको नोट डाउन करके किसी भी पर्सन के लिए कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। अगर आप बात करते हो लिंकिंग वर्ब की, तो ये एक तरीके से कनेक्ट करते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब के ही थोड़े से टाइप है, लेकिन ये फिर भी एक तरीके से दो पार्ट को कनेक्ट करते हैं। is, are, was, were, being, been, am, be, etc. These are nothing but the linking verb. And the last one is the helping verb. Helping verb का डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको टेंसेस की पीपीटी के अंदर में आएगा, क्योंकि जब हम टेंसेस पढ़ते हैं तो हमारे को हेल्पिंग वर्ब के सिवा हमारा कोई काम नहीं होने वाला। एंड मोर इम्पोर्टेंटली हेल्पिंग वर्ब्स आर दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। Then the remaining remaining four parts of speech we will study in the next lecture. Till that, the homework is study thoroughly noun, pronoun, adjective, verb. In the next video, I will give you the exercise to solve there or to identify the given word in the as a noun or a pronoun or an adjective or the verb. Till that, thank you all of you. Have a good day.